सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, माफियाओं की जब्त जमीन पर बनेंगे दलितों के लिए मकान। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, चुनाव हिंसा के बाद सीबीआई जांच के दिए गए आदेश। राजौरी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जेसीओ समेत सेना के 2 जवान शहीद, ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में जुलूस के दौरान बम विस्फोट, 3 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा घायल। तो यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाल बेहाल, बारिश के कारण लोगों की बड़ी समस्याएं। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के आगरा की, जहां तिरंगा विवाद ने एक नया तूल पकड़ लिया है। असलम के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया। मुस्लिम समाज से इस दौरान बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया। असलम पर भी मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने का मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ गया था। पैदल मार्च करते हुए यहां पर लोग जिला मुख्यालय पर पहुंच गए और जिला प्रशासन आगरा को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन देने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप था कि हाजी असलम कुरैशी ने तिरंगे का अपमान किया है और देशद्रोह के तहत हाजी असलम कुरैशी को गिरफ्तार किया जाए। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी के खिलाफ आज आगरा की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आज मंटोला तिराहे पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और हाथों में काली पट्टियां बांधकर असलम कुरैशी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं जावेद कुरैशी, कामिल अब्दुल उलाई और सईद आलम बबलू के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आगरा कलेक्ट्रेट पर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। एडीएम सिटी को ज्ञापन में कई तरीके की आगरा के मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदारों ने मांग रखी है, जिसमें मुख्य तौर पर ये मांग की गई है कि असलम कुरैशी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा मुस्लिम समाज सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करेगा और भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। लोकमंच न्यूज चैनल के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बीच एक बड़ी खबर बस्ती से सामने आ रही है। दरोगा की जमकर हुई पिटाई, रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़े गए हैं दारोगा साहब। दारोगा अशोक ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने जमकर दारोगा की पिटाई कर डाली। ये पूरा मामला दुबलिया थाना क्षेत्र के ऊजी गांव के बताया गया। दारोगा साहब को रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और इसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने दारोगा की जमकर धुनाई कर डाली है। ये उस वक्त की तस्वीर, जिस वक्त दारोगा की पिटाई के दौरान वहां पर काफी लोग मौजूद थे। तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दे रही है। वहीं बेटी को बचाने और पढ़ाने के साथ खेल में रुचि भी लेना जरूरी है। गाजियाबाद की रहने वाली साक्षी चौधरी ने आर्चरी में देश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि पोलैंड में यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसके बाद गाजियाबाद की रहने वाली साक्षी चौधरी ने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है। साक्षी ने प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। साक्षी के घर की स्थिति काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद उसके हौसले कम नहीं हुए। साक्षी लगातार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और अच्छा प्रदर्शन करते हुए पोलैंड तक जा पहुंची। एक मित्र थे हमारे बेटे के, तो उन्होंने, मैं इसको लेके गया था तो एक बैडमिंटन के लिए कराने के लिए, पर इसने देखा तीर कमान रखा हुआ और इसने पहले ही एरो 10 मार दिया। तो कोच ने कहा वहाँ पे कि भाई आपको है ना तीरंदाजी करनी चाहिए, तो ये वहाँ से करने लगी और इसका पहले ही मेडल आना चालू हुआ शुरू से गेम से ही। सर ये वॉरक्लो में हुआ था पोलैंड में, यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2021। सर इसमें मुझे इंडिविजुअल सिल्वर मेडल मिला है और सर मेरी इसमें रैंक 8 थी और इंडिविजुअल सर।
तो राष्ट्रीय वीर एकलव्य सेना के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हरिराम निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि आज निषादों के कई नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एकलव्य सेना ने हमेशा निषादों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि आज कई निषादों की हत्या हो रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वीरांगना फूलन देवी उनकी हत्या का सीबीआई जांच, जमुना निषाद के सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। निषाद तो नेता बहुत हुए हैं, सांसद भी हो गए हैं, विधायक भी हो गए हैं, लेकिन कोई संघर्ष नहीं करता है, केवल डॉक्टर हरिराम करते हैं। लाल बच्चन दूसिया का मैंने पुतला फूका, सिकंदर निषाद का हत्या कर दिया, मैंने शराब बंद कराने का काम किया, कितना निषादों का भूमाफिया हड़प कर लिया था तो उसको मैंने उसको दिलवाया। तो जो नेता निषादों में हुए अपना लाभ के लिए अन्य पार्टियों में है, कोई अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए है, कोई भाई को सांसद बनाने के लिए है, कोई ये पार्टी से वो पार्टी जाता है, लेकिन डॉक्टर हरिराम निषाद 22 साल से राष्ट्रीय जनता दल में है और अब की विधायक होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की शुरुआत होने के बाद से ही अब भारत का फोकस वहां पर फंसे अपने लोगों को निकालने पर है। जौनपुर के गोधाना गांव के निवासी मयंक कुमार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वो काबुल में खान स्टील्स लिमिटेड में बतौर जनरल मैनेजर काम किया करते थे और 3 साल पहले ही वो 2018 में काम करने के लिए अफगानिस्तान गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान के हालात देखकर उनके परिवार वाले उनकी वतन वापसी की राह देख रहे हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जौनपुर के गोधना गांव के निवासी मयंक कुमार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर मयंक के परिवार वाले बेटे की घर वापसी को लेकर टकटकी लगाकर बैठे हैं। आपको बता दें, मयंक के पिता सत्यप्रकाश सिंह अपने बेटे की वतन वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात खराब हो जाने के बाद परिवार के सभी लोग परेशान हैं और साथ ही वो सरकार से बेटे को सकुशल भारत वापस लेने की गुहार भी लगा रहे हैं। मयंक के घर वालों का कहना है कि कुछ देर पहले उनके बेटे से उनकी बात हुई है। मयंक के पिता को भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से सरकार इस मामले में उनकी मदद करेगी और उनके बेटे को सकुशल वापस ले आया जाएगा। भारत सरकार से यह हमारा अनुरोध है कि उनको सकुशल जो है भारत में वापस लाएं। अभी 1 घंटे पहले बात हुई है। उनको प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन देखते हुए मतलब अगर घर आ जाते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मयंक की मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है और बार बार वो अफगानिस्तान के हालात देखकर भावुक भी हो जाती है। मयंक की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सांस उनके बेटे में ही अटकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है सरकार उनके बेटे को सही सलामत भारत वापस ले आए और उनका ये भी कहना है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनका बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा। यही बात हम मांग करेंगे बेटा कि मेरा बेटा सकुशल आ जाए घरे। हाँ, हम लोगों को संतोष हो जाए बस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों को वापस लाया गया है और अब अन्य भारतीयों को वापस लाने पर पूरा फोकस है। इस जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई है। तो इस बीच ललितपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंटरमीडिएट के छात्रों ने किया प्रदर्शन। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है प्रदर्शन। अंक तालिका में अंक नहीं दर्शाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज महाविद्यालय का ये पूरा मामला है।
अभी तस्वीर प्रदर्शन की देख रही है। ललितपुर में इंटरमीडिएट के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तालिका में नंबर देने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। इंटरमीडिएट के छात्रों का प्रदर्शन NSUI के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अंक तालिका में अंक नहीं दर्शाए जाने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। उसके बाद हम लोगों को एक लेटर जारी हुआ ऊपर से आराधना शुक्ला जी सचिव साहब उन्होंने किया है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोगों को पेपर देने पड़ेंगे, बल्कि हम लोगों के सभी दोस्त पास हो चुके हैं। हम लोग पेपर देने की स्थिति में अभी बिल्कुल भी नहीं है और टाइम हम लोगों को पूरे 28 दिन का मिला है और ऐसे में हम लोग पेपर बिल्कुल भी नहीं देंगे और कोई भी छात्र इससे सहमत नहीं है। तो राजधानी लखनऊ में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन सपा ने महंगाई को लेकर विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब से बीजेपी आई है कमरतोड़ महंगाई है। सपा विधायक और MLC ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ के अंदर मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन भी सपा के कार्यकर्ताओं का विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सपा के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से बीजेपी आई है तब से ही कमरतोड़ महंगाई है। वहीं सुल्तानपुर में पूर्व राज्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप शुक्ला से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता सरफराज अहमद ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। आज हमारे साथ खास बातचीत में सुल्तानपुर जिले के माने जाने कद्दावर नेता और इस टाइम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संदीप शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे पार्टी के विचारों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव जो बहुत ही करीब है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं उस विषय में आपसे कुछ बातें साझा करते हैं। सबसे पहले तो आपका लोकमंच न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है, लोगों के बीच आप क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, आगामी विधानसभा की जहाँ तक बात है, पहले जैसे हम लोगों ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसके बाद विधानसभा की तैयारी चल रही है। तो पहला काम होता है संगठन का विस्तार और सदस्यता का विस्तार, तो कार्यकारिणी का विस्तार और सदस्यता का विस्तार। तो कार्यकारिणी पूरे जिले में गठित हो चुकी है, विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। जो कुछ रह गया उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है, वो हम अगस्त में ही पूरा कर लेंगे, 31 अगस्त के पहले ही। ब्लॉक अध्यक्ष के जहाँ कहीं रिक्त होंगे वो पूरा कर लेंगे, या जिस तरह से संगठन में कोई कमियां होंगी या कोई रिक्तता होगी उसको हम पूरा करेंगे। जैसे ही हमारा होगा, दूसरा चरण हमारा सदस्यता का चल रहा है। सदस्यता अभियान 8 जुलाई से 8 अगस्त जो चलाया गया था उसको बढ़ाया गया है और अब हम दूसरे चरण में सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश में जो 1 करोड़ का लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए, अपने ज़िले में जो कोटा निर्धारित है उसको पूरा करने के लिए हर विधानसभा स्तर पर कठिन से कठिन मेहनत करके उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारा सदस्यता अभियान पूरा होगा और नहीं भी पूरा होगा, हो सकता है तीसरा चरण भी पार्टी की तरफ से निर्देश आए आगे बढ़ाने का, तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम 8 सितंबर के बाद निर्देश दिया गया है कि प्रत्याशियों के चयन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रत्याशी कौन कहाँ लड़ेगा इस पर पार्टी से निर्देश मिलेगा। तो हम समझते हैं सितंबर के मध्य में हम लोग पूरी तरह से चुनाव में कूद पड़ेंगे। मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्टो जनता के बीच आ जाएगा। उसकी मोटी मोटी बातें हम लोगों ने कई बार मीटिंग में आप लोगों के समक्ष भी रखा है कि हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 लाख रोजगार हम सरकार में आते ही इसकी रिक्रूटमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार देने का काम तत्काल करेंगे। उसके बाद जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। फ्री बिजली का ऐलान बहुत लोकप्रिय घोषणा है आम आदमी पार्टी की, सभी जानते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी दिया जाएगा। पानी की सुविधा, ऐसी मूलभूत चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत चीज़ें, जिसमें हम दिल्ली में 50% बजट खर्च कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज 10% बजट भी नहीं खर्च किया जा रहा है। उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। इस पर हम लोग मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं। तो ये 15 सितंबर के आसपास जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा मैनिफेस्टो जनता के बीच आएगा कि हम आपके लिए क्या करेंगे, और उसके आधार पर हम जनता का जनमत लेने के लिए अपने प्रत्याशियों के साथ कूद पड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़कर और मजबूती के साथ अभी हम
तो वाराणसी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कैंट स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया और साथ ही आए नई दिल्ली मुख्यालय के ब्रांच अफसरों ने परियोजनाओं का स्थलीय मुआयना भी किया। इससे पहले विशेष ट्रेन से पहुंचे महाप्रबंधक ने स्टेशन निदेशक कक्ष में कार्य योजनाओं पर चर्चा भी की थी। प्रेस वार्ता के दौरान महाप्रबंधक आशुतोष गंगल का कहना है कि वाराणसी और लखनऊ के बीच पॉपुलर वरुणा एक्सप्रेस को एक नए फ्लेवर में वापस लाने की तैयारी है। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और उसकी समय सारणी में भी बदलाव किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि उत्तर रेलवे के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में है। वाराणसी स्टेशन पर स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग भी तैयार है। प्रायोरिटी बनती है मेंटेनेंस की, वो कॉलोनी केयर कमिटीज को पावर दे रखी है, उसमें स्टाफ का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस कॉलोनी को पहले देना है। तो है थोड़ा सा इसमें एरियर्स है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस एरिया को पूरा करें। प्रायोरिटी बनती है मेंटेनेंस की, वो कॉलोनी केयर कमिटीज को पावर दे रखी है, उसमें स्टाफ का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस कॉलोनी को पहले देना है। तो है थोड़ा सा इसमें एरियर्स है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस एरिया को पूरा करें। तो वहीं बांदा में ससुराल पक्ष के लोगों पर दामाद की हत्या करने का आरोप पीड़ित मां बाप ने पुलिस महानिदेशक से शिकायत की। जनपद महोबा के रहने वाले हैं पीड़ित के मां बाप। चित्रकूट पुलिस नहीं कर रही दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। चित्रकूट के थाना भरतपुर क्षेत्र के रसीन गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया। ससुराल पक्ष के लोगों पर ही दामाद की हत्या करने का आरोप लगाया गया और हालांकि जनपद महोबा के रहने वाले पीड़ित के मां बाप का कहना है कि पुलिस इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दोषियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद महानिदेशक को पीड़ित के मां बाप ने शिकायत की है। चित्रकूट के थाना भरतपुर क्षेत्र के रशीन गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। तो वहीं फिरोजाबाद में शराब पार्टी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है पुलिस। होटल संचालकों ने दे रखी है शराब पीने की छूट। होटल में शराब पार्टी की वीडियो वायरल हुआ था। दिन ढलते ही वह खाने में तब्दील हो जाते हैं। होटल मालिक की तय पर ही खुलेआम जाम छिड़काते आते हैं शराबी नजर। थाना बसई मोहम्मदपुर के मुकेश वर्मा होटल का ये पूरा ताजा मामला है। होटल में खुलेआम शराब परोसी गई। हालांकि इस घटनाक्रम का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे हैं। होटल संचालकों के श्रेय पर ही होटल में आने वाले लोगों को शराब परोसी जाती है। ये पूरा वीडियो अब फिरोजाबाद से देख रहे हैं। फिरोजाबाद का ये पूरा वीडियो बताया गया है। शराब पार्टी पर अंकुश लगाने में जिला पुलिस प्रशासन असफल दिखा। तो खबर कासगंज से है, जहां अमेजन स्टोर के करीब एक गाड़ी होंडा CRV खड़ी थी। तभी रात में गश्त के तहत ही 2 राइफल व 20-20 कारतूस के ड्यूटी लगाए गए थे। जब दोनों आरक्षियों द्वारा गाड़ी के पास जाकर देखा गया तो कुछ लोग चोरी करने के इरादे से अमेजन स्टोर के शटर को काट रहे थे। इस पर आरक्षियों द्वारा उन्हें टोका गया तो उन व्यक्तियों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया। इस हाथापाई के बीच हमलावर पुलिसकर्मियों से 49 राइफल 20 कारतूस के छीन कर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिसकर्मियों द्वारा घटनास्थल पर निरीक्षण कर सभी CCTV की रिकॉर्डिंग चेक कर ली गई है। गाड़ी का पता अब पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, थाना कासगंज क्षेत्र में एक अमेजॉन का गोदाम पड़ता है। इस गोदाम में कुछ लोग CRV होंडा व्हीकल से आते हैं और उसमें जो है उसका शटर काटने की कोशिश करते हैं। पुलिस वहां पे गश्त करते 2 कांस्टेबल्स जो है वो उस CRV होंडा के पास, उस गाड़ी के पास चले जाते हैं। जैसे वो वहां पे जाते हैं, ये लोग जो शटर काटते हैं
जो लोग उनको देख के भागने की कोशिश करते हैं। कुछ हाथापाई कांस्टेबल्स के साथ करते हैं और जो है उनका असला छीन के, एक कांस्टेबल का असला छीन के वे लोग वहां से गाड़ी में बैठ के वहां से फरार होते हैं। देखिए थाना कासगंज क्षेत्र। तो वहीं कुशीनगर में प्रबंधक पर महिला स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाया, शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया गया है। महिला के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं सफाई। प्रबंधक की गिरफ्तारी को लेकर सफाइयों ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राधेश्याम और पूर्व सांसद बालेश्वर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की गई। उबरेस्थान थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर का ये पूरा मामला है। प्रबंधक की गिरफ्तारी को लेकर सफाइयों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। प्रबंधक के ऊपर महिला स्टाफ ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है और आरोप के बाद सफाई धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसमें पूर्व मंत्री राधेश्याम भी शामिल रहे। इस दौरान सफाइयों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। स्कूल प्रबंधक के ऊपर गंभीर आरोप महिला स्टाफ के द्वारा लगाए गए। वहीं हाथरस में मिठाइयों की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई। आगामी त्योहार के चलते छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की जांच के लिए सैंपल्स भी जब्त किए। आगामी त्योहार के चलते ही चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। खाद्य विभाग टीम के साथ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। कस्बा सासनी क्षेत्र की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। त्योहार नजदीक है, आगामी त्योहार को देखते ही ये छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर मिठाइयों की दुकान में कुछ नमूने भी जब्त किए गए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला मंत्री राजेश अवस्थी का कहना है कि दिनांक 25 अगस्त 2021 को मुस्लिम समाज का मुहर्रम का त्यौहार है, जिसे स्थान स्थान पर ताजी रखे जाते हैं। हर साल मुहर्रम का त्यौहार मुस्लिम समाज के द्वारा मनाया जाता है और हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता का माहौल भी बनता है। लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सभी तरह के कार्यक्रम पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। लेकिन कुछ लोग कानून को ताक पर रखकर ताजिए का जुलूस एवं नई परंपरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। शाजापुर में भी कहीं भी नई परंपरा डाली गई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू जनमानस को लेकर इसका पुरजोर विरोध करेगा और अगर फिर भी कहीं भी नई परंपरा डाली जाती है तो बजरंग दल की टीम बल का प्रयोग करने के लिए बाध्य भी होगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के वाराणसी की, जहां पर जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की। नई दिल्ली से वाराणसी आ रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में चौखंडी रेलवे स्टेशन के पास एक महिला यात्री से लूटे हुए मोबाइल, सोने की चेन व रुपए को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। वाराणसी की जीआरपी पुलिस ने बरामद करने व अभियुक्त को गिरफ्तार करने में हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से चौखंडी रेलवे स्टेशन पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक महिला यात्री का बैग छीन करके कूद गया था ट्रेन से, चलती ट्रेन से, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ, विवेचना की जा रही है। अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है। मैंने वादी को तमाम अभियुक्तों का फ़ोटो दिखा के पहचान करवाया। उसने फ़ोटो देख के पहचान लिया कि यही अभियुक्त घटना किया था। उसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। इसकी निशानदेही पर मैंने मोबाइल और चेन, लूटी हुई संपत्ति बरामद किया। एक महिला। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच में इस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।